मुबारक हो हिंदुस्तानियों, 12 साल के बाद आप घर पे टेस्ट सीरीज हार गए। और पहले ही आपको बताया था जब आप पहला टेस्ट मैच हारे थे कि आप टेस्ट सीरीज हार रहे हो, बिकॉज इनकी बॉलिंग आपसे जबरदस्त थी और आपसे बैटिंग हो नहीं रही है। रोहित शर्मा कंप्लीटली एक्सपोज्ड, गौतम गंभीर कंप्लीटली एक्सपोज्ड, एंड इवन विराट कोहली आई विल से कंप्लीटली एक्सपोज। ये सारे सीनियर मेंबर आपकी मैनेजमेंट के, आपकी टीम के, दे हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड यहां से 113 रन से जीत चुकी है ये मैच, और न्यूजीलैंड 2-0 से सीरीज भी जीत चुकी है। और अब न्यूजीलैंड, अगर आपने पिच स्पिनिंग ट्रैक दिया या आपने पेस ट्रैक दिया तो 3-0 से आपको व्हाइट वॉश कर देगी, भूलिएगा मत। अगर आपने फ्लैट ट्रैक दिया तो ड्रॉ होगा। अब आप ज्यादा से ज्यादा अपनी इज्जत बचाने के लिए ना मुंबई में वानखेड़े में फ्लैट ट्रैक दो, ताकि वहां पे ड्रॉ हो जाए और आपकी इज्जत बच जाए कि भैया व्हाइट वॉश नहीं हुआ। रोहित शर्मा, इसी पे रही, इसी कैमरा पे रही, रोहित शर्मा जिस तरीके से आज एक्सपोज हुए हैं इस पूरे टेस्ट मैच के अंदर, आप 113 रन से हारे हैं, ठीक है ना। आप इंटेंट मर्चेंट बनते थे। एक टेस्ट मैच बांग्लादेश से 1.5 दिन में जीत के 50 आर्टिकल पता नहीं छपे हैं, छपवाए हैं। पीआर तो वैसे ही स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा है ना, लगता तो यही है, सवाल निशान उठता है कि पीआर मर्चेंट, इंटेंट मर्चेंट ज्यादा तो पीआर मर्चेंट है। एक टेस्ट मैच 1.5 दिन में जीत के रोहित शर्मा ग्रेटेस्ट कैप्टन ऑफ ऑल टाइम का सर्टिफिकेट मिल गया। यदि सब धोनी भी इनके सामने कुछ नहीं है, विराट तो कुछ कभी था ही नहीं कप्तान, उसने तो कभी जिताया ही नहीं, कपिल देव कुछ नहीं है, रिकी पॉन्टिंग कुछ नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है जी रोहित शर्मा के सामने। इतना बड़ा कप्तान, 1.5 दिन में मैच खत्म, इंटेंट हम तो जीतने के लिए जाएंगे, ये है वो है। कितने से मैच हारे हो? 113 से। क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है आपकी? 8 रन। एक पार्टनरशिप लगा सकते थे। अच्छा, सेकेंड इनिंग में नहीं, पहले इनिंग में मार लेते रन। दोनों ही इनिंग में रन नहीं है, कोई आइडिया ही नहीं है। आपने इस पूरी टेस्ट सीरीज में जबरदस्ती का हुआ बनाया। पहले आपने ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया, अकल नहीं दिखाई, ठीक है ना। पहले आप हवा में चल रहे थे, आफर रहे थे, बारिश पड़ी हुई है, पिच डैम्प हो रही है, ओवरकास्ट कंडीशंस है, हम तो बैटिंग कराएंगे जी, करा ले बैटिंग, करा लो बैटिंग। लप्पा घुमाया, सऊदी ने बोल्ड मार दिया, 5 तुम्हारे बैटर्स को 0 पे आउट कर दिया। जिम्मेदारी तुमने खुद ही ली ना। सुशांत मेहता तो नहीं बोल रहा रोहित शर्मा की गलती है, रोहित शर्मा खुद ही बोल के गया भाई मेरी ही सारी गलती है, और है भी। आपसे पिच रीड नहीं हो रही। चल भाई, तूने बैटिंग करानी थी, ओवरकास्ट कंडीशंस थी, तुमने बोला चलो भाई हम बैटिंग कराएंगे, बाद में पिच सेटल हो जाएगा। तुमने 3 स्पिनर किससे पूछ के खिलाए भाई? इतनी ओवरकास्ट कंडीशन में पहले मैच में 3 स्पिनर खिला दोगे आप? रोहित शर्मा पूरा एक्सपोज हुआ है इस पूरे टेस्ट सीरीज में, टोटली एक्सपोज्ड। रोहित शर्मा तो दी आज तक दी टेस्ट सीरीज हारा नहीं है जी, लख दी लाना टेस्ट सीरीज नहीं हारा। पहली बार चैलेंज मेरा रगड़ के रख दिया उन्होंने, अपने घर पे हार तो गए, उठ नहीं पाया। पहला मैच हारा, तेरे को बखला गया, तेरे को समझ नहीं आई कि मैं करूं क्या। ना बैटिंग हो रही है ना कप्तानी हो रही है, रगड़ के रख दिया न्यूजीलैंड ने। डैम्प पिच के ऊपर 3 स्पिनर डाल दिए। आ जाओ जी अश्विन, आ जाओ जी जडेजा, आ जाओ जी कुलदीप। वो लेके आ रहा है हेनरी, ओरूर्क, सऊदी। उसने सैंटनर, इस टेस्ट का प्लेयर ऑफ द मैच मिच सैंटनर है, उसने सैंटनर खिलाया ही नहीं लेथम ने पहले मैच में। और पिच देख के पता चल रहा था 3 स्पिनर की पिच ही नहीं है। तुमने 3-3 स्पिनर डाल दिए। सेकंड टेस्ट मैच आने तक तुम बौखला गए। रोहित शर्मा तो देखो जी ऐसे कप्तान है, ढारने से डरता नहीं, वो तो फ्लैट ट्रैक, मतलब वो वाली बातें नहीं करता विराट कोहली वाली के जी डस्ट उड़ रही है, स्पिन वाली पिच दे दी है। स्पिन वाली पिच नहीं दी तुमने, वो पहले दिन से 7 वॉशी ले गया, कितने 11 विकेट वॉशी ले गया, सेंटनर यहां पे 13 विकेट ले गया। स्पिन की पिच नहीं दी तुमने। तुमने स्पिन ट्रैक बना के सोचा शर्मा साहब कि भैया यहां तो हमारे बॉलर अश्विन को बॉल दूंगा, वो बॉल बस उठा के फेंक देगा, वो आउट हो जाएंगे, वो आउट हो जाएंगे। हमने थोड़ी ना मेहनत करनी है, अश्विन कर लेगा, जडेजा कर लेगा, सारे कर लेंगे, वॉशी कर लेगा, नहीं कर लेगा, बैटिंग तो दे देगा। आपका पूरा फोकस था बैटिंग और डीप कर लो, बिकॉज आपसे बैटिंग हुई नहीं, खुद से आपसे बैटिंग नहीं होती। विराट पे तो आऊंगा अभी। विराट वाले ये मत उछलना कि रोहित शर्मा एक्सपोज लिख दिया तो रोहित शर्मा अकेला एक्सपोज हुआ है। विराट कोहली बड़ी बुरी तरह एक्सपोज हुआ है बाय द वे, सही बात है, उस पर भी बात करेंगे। हारे धीरे धीरे, हर पॉइंट कवर करेंगे, टेंशन मत लो। कैसे हारे हो आप? 2-0 से हार गए और WTC फाइनल मुश्किल हो गया आपका। WTC फाइनल मुश्किल हो गया। अब मुझे एक बात बता दो, इस स्कोर बोर्ड में, अच्छा 1 सेकंड, हम क्या बोल रहे थे? 60 ओवर में आप चेस करोगे,
60 ओवर में आप चेस कर लेते, 60 में नहीं करते, 80 में कर लेते। नहीं 60 में ऑल आउट हुए हो आप 60 में ऑल आउट हो गए, कोई बड़ी बात नहीं, ऑल आउट तो होना ही था ना। जब कप्तान साहब विराट कोहली सीनियर प्लेयर्स जब जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, 60 में ऑल आउट हो जाओ कि 80 में ऑल आउट हो जाओ। 77 यशस्वी जायसवाल मार गया 65 बॉलों में। क्यों मार गया? 118 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा था, 3 छक्के मार गया, 9 चौके मार गया, 77 रन मार के गया यशस्वी जायसवाल। शर्मा साहब 16 बॉलों में 8 रन, कप्तान साहब। बढ़िया। शुभमन गिल सेट हो गया, शुरू में चौके मार रहा है, 31 पे 23। कोहली साहब आए 40 पे 17। पंत रन आउट ही हो गया। एक पंत ने पता नहीं हमें मरवाने का प्लान बना लिया क्या है भाई, तू ही सबसे बड़ा बैटर है, तू रन आउट होगा तो जीते ही कहां से यार। सबसे बड़ा बैटर कोहली नहीं है भाई, उसके लिए सैक्रिफाइस मत कर अपनी विकेट। तू है टेस्ट में हमारा सबसे बड़ा बैटर इस टाइम पे, अपनी विकेट पे प्राइस लगा। रन आउट क्यों हो गया? आज जिता देता भाई। कितने 113 से हारे हो ना, इतना तो ऋषभ ही मार देता। जडेजा 7 तो दे देता। जडेजा वहां पे अच्छा खासा नीचे से खेल के गया, 42 रन मार दिए। रविचंद्रन अश्विन 18 रन मार दिए। आकाशदीप 1 रन मार गया। जसप्रीत बुमराह ने 10 रन मार दिए। ये सारी की सारी कंट्रीब्यूशन आती तो मैच जीत जाते। 60-70 रन चाहिए थे। रोहित शर्मा और विराट कोहली मिला के आपको 70 रन नहीं दे सकते, मिला के आपको 70 रन नहीं दे सकते। जिस पिच पे बुमराह भी छक्का चौका मार गया, क्या रोहित शर्मा विराट कोहली मिला के आपको 10-70 रन नहीं दे सकते? बाकी ऋषभ कर लेता, ऋषभ को भी रन आउट। ऋषभ पैनिक करके रन आउट हो गया कि कोहली ना रन आउट हो जाए। अबे उसकी विकेट छोड़ भाई, तू अपनी विकेट बचा, तू अपनी विकेट बचा। तू खड़ा रहेगा तो मैच जीत जाएंगे। कोहली पे तो भरोसा नहीं आज की डेट में, किसी को भरोसा है? वो शुरू में सेट होके भी आउट, 40 गेंदें खेल ली विराट कोहली ने। बाय द वे, खैर आप स्कोर बोर्ड, जब मैं बात कुछ और कर रहा हूं स्कोर बोर्ड डाल दिया बीच में। सारी चीजों पे आ रहे हैं ना एक एक करके, स्कोर बोर्ड मांगू तब दिखाओ, बीच में ग्राफिक मत पेलो। तो रोहित शर्मा पहला टेस्ट मैच बर्बाद कर दिया जी, मेरी गलती है जी, कोई बात नहीं जी। एक टेस्ट मैच हार गए, हमने एक टेस्ट मैच पहला हार के इंग्लैंड से हम 4 जीते भी थे, बिल्कुल जीते थे आप। ये इंग्लैंड नहीं है, ये बच्चे नहीं लेके आया, ये ओवर कॉन्फिडेंट। इंग्लैंड को तो पाकिस्तान ने पेल दिया। इंग्लैंड की क्या हैसियत रह गई आज के दिन में? इंग्लैंड को तो पाकिस्तान 3 साल से टेस्ट मैच नहीं जीती थी, इंग्लैंड को तो वो हरा गए। उस बात का क्रेडिट खा रहे हो आप। मैंने इंग्लैंड को हरा दिया, मैंने बांग्लादेश को हरा दिया। क्या उखाड़ लिया आपने? बांग्लादेश क्या उखाड़ लिया आपने? बांग्लादेश को बांग्लादेश कौन सी टीम है भाई? श्रीलंका में आप व्हाइट वॉश होके आ रहे हो शर्मा जी, गंभीर साहब, आप व्हाइट वॉश होके आ रहे हो ना ऑलमोस्ट। एक टेस्ट टाई को तो आप हार ही मानो भाई, आप उसको और क्या हार ही मानो आप उसको। आप व्हाइट वॉश होके आ रहे हो, 100 रन से हार के आ रहे हो, और नेक्स्ट चैंपियंस ट्रॉफी खड़ा हुआ है ओडीआई में, 100 रन से हार के आ रहे हो आप श्रीलंका से। बाय द वे, ये आपकी असलियत है। रोहित विराट बोथ प्लेइंग। अच्छा, पहले टेस्ट में तो चलो जी मेरी गलती हो गई, मैंने गलत पिक कर लिया, मैंने 3 स्पिनर खिला लिए, पिच पे मैंने बैटिंग कर ली, लप्पा भी घुमा दिया, सऊदी ने बोल्ड भी कर दिया 2-2 बार सीरीज में। इस टेस्ट मैच में आके वॉशी को लेके आए हो बौखलाए हुए। रोहित शर्मा तो जी देखिए इक्वल पिच देता है, बैटिंग हम भी करेंगे तो वो भी करेंगे, कंपटीशन होगा। विराट कोहली की तरह गड्ढे थोड़ी देता है। यहां पे स्पिनिंग ट्रैक बना के पूरा होपफुल थे कि हम तो जी बॉल फेंकेंगे, न्यूजीलैंड विकेट दे देगी। अच्छा जी, उन्होंने तो नहीं दी। वो तो फाइट करते करते, सेंटनर भी 33 मार रहा है, कॉनवे मार रहा है, रचिन रविंद्रा 60 मार रहा है, वो तो फाइट करते करते 250 प्लस पहुंच गए कहीं से। तुम्हारी बैटिंग आई, तुम फिर बोल्ड हो गए शुरू में शर्मा जी। बॉल स्विंग होती है, शर्मा जी दा लक इत्थे, बल्ला इत्थे, बॉल इत्थे, खत्म। चलो शर्मा जी निकल लिए शुरू में ही कि अच्छा चलता हूं दुआओं पे, अरे यार वो कर लेना, ये कर लेना, वो कर लेना। अबे क्या कर लेना? ये वो होगा। क्या कर लेना? ये वो हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओगे आप? क्या हो जाएगा? निकल लिए। अच्छा, न्यूजीलैंड के जिस पिच पे तुम्हारे 156 बन रहे हैं, उनके 250 प्लस कैसे बन रहे हैं? वैसे शर्मा जी आपने सोचा है क्या फील्ड प्लेसमेंट कर रहे हो आप? क्या बॉलिंग चेंजेस? चलो बॉलिंग चेंजेस का मतलब है कि आप तो वॉशी को ही दिए जा रहे हो, है ना। वो स्ट्रैटेजी बना के आए हैं कि आपके स्पिनर्स को नलिफाई करेंगे, लेकिन आपने स्ट्रैटेजी क्या बनाई जब आपने आउट कर लिए प्लेयर? लेथम कैसे मार गया 86? आपने क्या स्ट्रैटेजी बनाई? इजी सिंगल्स। सुनील गावस्कर कभी रोहित शर्मा की इतनी क्रिटिसिज्म नहीं कर, बोल रहे हैं नेगेटिव कैप्टेंसी, डिफेंसिव कैप्टेंसी। आप वहां पे 19 ओवर के बाद फील्ड खोल के बैठ गए कि जो नया बैटर आ रहा है ले ले बेटा सिंगल, आराम से सिंगल ले ले। आपको बाउंड्री का डर लग रहा है? आप प्रेशर बनाओ ना यार, उसको आउट करो। लेथम ने क्या करा? लेथम ने उल्टा करा, सारे क्लोज इन फील्डर रख लिए, विराट के लिए ऑफसाइड पैक कर दी। सिली, पॉइंट, गली,
स्लिप रख रहा है, फॉरवर्ड शॉट लेकर रख रहा है, हर जगह सर्कल बना दिया कि बैटर को बॉलर ना दिखे लेकिन सारे फील्डर दिखे आसपास। इतना प्रेशर बना दिया लेथम ने पूरे सर्कल पे फील्डर कि चौका मारना है मार लो, छक्का मारना है मार लो, सिंगल नहीं दूंगा। यशस्वी जायसवाल 77 पे था, उसके लिए स्लिप नहीं हटाई उसने। वो मारे जा रहा था छक्के, मारे जा रहा था चौके, 120 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा था, लगातार छक्के चौके मार रहा था, प्रेशर इतना आ गया था न्यूजीलैंड पे। उसके लिए स्लिप नहीं हटाई लेथम ने, उसके लिए फील्ड नहीं खोला लेथम ने, और वहीं सैंटनर ले गया। और आपने क्या करा? ये तो फील्ड खोल, आपने तो लंगर बांट दिया वहां पे। आओ जी, जगराते में आए हो, जय माता दी बोल के उठाओ पैकेट खाने के, एंजॉय करो लाइफ को। विकेट्स तो गिफ्ट किए जा रहे थे यहाँ पे। पार्टनरशिप आप नहीं लगाते, ओपनिंग में आते ही सबसे पहले आप निकलते हो। कोई जिम्मेदारी ली है आपने इस टेस्ट सीरीज में? वैसे बाय द वे कोई कहीं पे जिम्मेदारी ली हो? कहीं पे नहीं। खात्मा गंभीर साहब अलग ही चौड़ में चलते हैं अपनी, अलग ही डायलॉग बाजी हो रही है उनकी। अभी भी इनका घमंड तो, अब तुम्हारा गुरूर टूट गया? अब तुम्हें आईना दिख गया? नहीं, अभी भी नहीं है। न्यूजीलैंड 2 मैच हार के आ रही थी श्रीलंका से व्हाइट वॉश होके। पाकिस्तान 3 साल से टेस्ट मैच नहीं जीती, वो कैसे जीत गए? सीरीज कैसे जीत गए वो? एक तो बेन स्टोक्स का घमंड था, गुरूर था बेसबॉल का, मैकलम का गुरूर था, घमंड था। फाड़ दिया साजिद ने और नोमान ने, फाड़ दिया ना, कामरान गुलाम वगैरह ने, सलमान अली आगा ने। वो हिस्टोरिक टेस्ट मैच हार के आ रहे थे, वो भी उनका कमबैक देखो और अपने आप को देखो। उन्होंने 550 रन बनाने के बाद 850 खाए पाकिस्तानियों ने 3 दिन में, और ऑलमोस्ट इनिंग्स डिफीट से हार गए वो। सेकेंड और थर्ड टेस्ट मैच में उन्होंने कमबैक किया, उन्होंने प्लान बनाया, उन्होंने चेंजेस करे, उन्होंने भी स्पिन ट्रैक दिया। तुम्हारा भी यही प्लान था ना, स्पिन ट्रैक देंगे। वो तो बैटिंग कर गए, तुमसे बैटिंग क्यों नहीं हुई? उनके स्पिनर तो विकेट ले गए, तुम्हारे स्पिनर क्यों नहीं ले पाए? तुम्हारा तो जो बाहर बैठा था वो लेके आ गए वॉशिंगटन सुंदर। जो भी खेल रहे थे सब डिसअपॉइंटिंग। बाहर से कौन आया? सरफराज 150 मार गया पहले मैच में। ऋषभ पंत तो हमेशा ही मारता है। उन्होंने जब अपने बड़े बड़े नाम ड्रॉप किए ना, तब वो जीते हैं। हमारी बदकिस्मती शायद ये कि बड़े बड़े नाम ही चले जा रहे हैं। वही रोहित शर्मा, वही विराट कोहली। उन्होंने जब बाबर को धक्का मारा, शाहीन को धक्का मारा, नसीम को धक्का मारा, जीत गए। आप किस बेसिस पे चौड़े होके बोलते हो कि जी एक दिन खराब हो गया, आगे WTC फाइनल आपका जेपीडी में पड़ गया? अब तो आप T20 से रिटायर कर गए हो, अब तो आप सिर्फ वनडे खेलोगे, टेस्ट खेलोगे, ऐसे खेलोगे आप? ये हालात है आपके। वनडे तो हो भी नहीं रहा इतना। WTC फाइनल और वनडे जब हुआ था तो क्या हो गया था? तीनों मैच हार गए आप। हार गए थे, एक टाई हो गया, 2 हार गए, क्लीन स्वीप होके आ गया श्रीलंका में। और सामने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, यहां पे भी व्हाइट वॉश ही होने के कगार पे हुआ। 2-0 तो है। राइट, अब आप ज्यादा से ज्यादा इज्जत बचाने के लिए ड्रॉ कर लोगे, बस यही आप यही प्लान करोगे कि हम फ्लैट ट्रैक दे, रन मारे, वो भी रन मारे, जान छूटे, ड्रॉ कराओ, भाड़ में जाओ, और फिर BGT में मुंह उठा के चले जाओ। नहीं, कभी ना कभी तो ये होना ही था, दिखा दिया इन्होंने करके। कभी ना कभी आपने हारना था, लेकिन ऐसे ये थोड़ी रौंद यार। के गए हैं, 3 दिन में टेस्ट मैच कुचल हरा के गए दिया हैं है। आपको। और दोनों टेस्ट में और 3 दिन तीसरा में दिन चल पूरा के भी नहीं गए। हुआ, 2.5 दिन में हार गए टेस्ट मैच। आप 2.5 दिन में रौंदे गए हो। पिछला साल बोल के चपेड़े मारी हैं, आपकी ईगो को झंझोड़ दिया उन्होंने, आज खत्म करके रख दिया आपको। और स्पेशली रोहित शर्मा, गौतम गंभीर जो अपने भुलेखे में चल रहे थे कि जी हम तो जो मर्जी कर लेंगे, हम उखाड़ के रख देंगे, तुम्हें तो न्यूजीलैंड ने पेल दिया। चौथे दिन तो लेके चले जाते टेस्ट मैच, 4 दिन तक तो करवाते, 2.5 दिन कौन जिम्मेदार है? पहले तो बात होती थी कि इंडिया जीतता थे जी अपने घर में 2 दिन में टेस्ट मैच, अब तो हारना शुरू कर दिया। 2.5 दिन में वो बेंगलुरु में मैच मुकाबला हुआ था, 3 दिन में वहां हार गए, यहाँ मैच हुआ 2.5 दिन में यहाँ हार गए, एक बार 2 दिन में हार जाना। 113 से ही हारे हो ना। जडेजा भी रन मार गया नीचे से, बुमराह ने भी 10 रन मार दिए, आकाशदीप 20-25 बॉलें खेल गया। भाई एक पार्टनरशिप लगा लेते। रोहित शर्मा से चलो कोई उम्मीद ना है, विराट कोहली भाई साहब आप तो 40 बॉलें खेल गए थे। विराट कोहली का रिकॉर्ड देखा आपने 2024 में? बाय द वे क्या हो रहा है? मतलब T20 वर्ल्ड कप के बाद, खेलने के बाद अगर मन ही नहीं है खेलने का तो दोनों छोड़ दो यार। सब कुछ तुमने अचीव कर लिया लाइफ में, छोड़ो फिर। अगर मन नहीं है तो रिटायर हो जाओ। आज की डेट में पब्लिक यही बोल रही है ना कि भाई किस बेसिस पे खेल रहे हो आप? विराट कोहली का रिकॉर्ड दिखाइएगा जरा 2024 का। ये विराट कोहली का रिकॉर्ड है 2024 का। 10 टेस्ट मैच खेले हैं, 245 रन मारे हैं, 27 की एवरेज है टेस्ट में, ठीक है जी। 3 वनडे खेले हैं श्रीलंका में, 58 रन मारे हैं, 19 की एवरेज है ODI में। 10 T20 खेले हैं, 180 रन मारे हैं, 18 की एवरेज है T20 में। इसमें से 70 रन तो फाइनल में मारे हैं। फाइनल के
तो चलो फाइनल बचा दिया, फाइनल जिता दिया, मान लिया बहुत बड़े प्लेयर हो जी आप। उसके बाद सीरियसनेस कहां है भाई कोहली साहब? 10 इनिंग 13 जिस आदमी की तीनों फॉर्मेट में 50 से ज्यादा की एवरेज चलती है, आज उसके ये हाल है कि किसी गली मोहल्ले के बॉलर को भी बोल दो भाई ये स्पिनर है लेफ्ट आर्म, भाई बॉल फेंक दे, कोहली आउट है। लेफ्ट आर्म नहीं, ऑफ स्पिनर भी, किसी को भी दे दो, कोई भी स्पिनर, कोई स्पिनर आ जाए, कोई लेग स्पिनर भी। आप यार लेग स्पिनर, ऑफ स्पिनर, लेफ्ट आर्म, राइट आर्म, किसी को भी दे दो, बोलो कोहली के अगेंस्ट कर ले बॉल, वो ऐसे ही फेंक देगा, आउट हो जाएगा। यही हाल है आज की डेट में। किसी पेसर को ले आओ, चौथी पांचवी स्टंप पे बॉल डाल दे, एज लग जाएगा, ये हाल है। चल क्या रहा है वहां, वेला लागे, पता नहीं वेंडर से, यहां सैंटनर, ग्लेन फिलिप्स, कोई भी आ रहा है आउट करके जा रहा है, कोई भी आ रहा है आउट करके, मेहंदी हसन मिराज, कोई भी आ रहा है आउट करके जा रहा है, शाकिब लेफ्ट आर्मर, सारे कोई भी आज के टाइम में तो यार। आपको अगर आज लोग पूछ रहे हैं कि कोहली साहब नहीं खेलना तो हैंग अप योर बूट्स, क्या दिक्कत है? ये लंदन का तो मैं नहीं मानता। रोहित शर्मा लंदन शिफ्ट हो गया, उसके रन क्यों नहीं आ रहे? उसके भी नहीं आ रहे। तो ये सब फालतू की बातें। आपकी सीरियसनेस, वो आग कहां है, वो पैशन कहां है? कि जब चेस के मामले आते थे, चेस में इस आदमी की 60 प्लस की एवरेज है, 300 प्लस का टारगेट और 60 प्लस की चेस में एवरेज है, 66 की एवरेज है इस इंसान की। यार इससे बड़ा चैलेंज और आज की डेट में वो किलर इंस्टिंक्ट कहां है कि मैच छोड़ना नहीं है, मैच जीतना ही है। ये आपके लिए डू और डाई मैच था यार, चैलेंज था न्यूजीलैंड, ये आपके लिए डू और डाई मैच था। इससे WTC फाइनल, आपने क्या बोला? आपने एडमिट करा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके, गंभीर साहब ने भी बोला कि भाई हम तो WTC फाइनल देख रहे हैं, हमारे लिए अभी न्यूजीलैंड का खतरा बहुत ज्यादा है। पेल पाल के वो चले गए। एक आईना दिखाया पाकिस्तान ने कि भाई साजिद की तरह पैशन चाहिए, नोमान की तरह पैशन चाहिए, कामरान गुलाम की तरह हंगर चाहिए। आपको मैं असली बात बताऊं, बहुत चुभेगी। पाकिस्तानी खेले जीतने के लिए, पाकिस्तानी अपने लिए नहीं खेले, अपनी रेपुटेशन के लिए। पाकिस्तानी खेले जीतने के लिए, अपने मुल्क के लिए, कि भाई बहुत हो गया। जिन लोगों ने हमें रोक के रखा हुआ था ना टीम के अंदर, आज हम उनको आईना दिखाएंगे। उनको भी छोड़ दो, भाड़ में जाए वो लोग। अंदर तो भरे पड़े थे। साजिद ने आके बोला बाद में कि यार हमें नहीं खिलाते थे, हमें ड्रॉप करते थे, हमें बाहर क्यों रखा हुआ है। बट वो सारे के सारे इकट्ठे होकर एज अ टीम खेले जीतने के लिए, कि वी विल बीट इंग्लैंड। उनके ऊपर कम प्रेशर था। वो पहला मैच हारे हुए, हिस्ट्री बन गई। 850,000 रन मार दिए ऑलमोस्ट उन्होंने। 300 मार गया ब्रुक, 250 मार गया जो रूट। उनके ऊपर कम प्रेशर था। वो आए सेकंड टेस्ट मैच में, लड़के खेले, जीते। चलो सेकंड टेस्ट मैच बराबर हो गई सीरीज। तीसरे टेस्ट मैच के अंदर कितना प्रेशर था पाकिस्तान पे। जेबी स्मिथ ने नीचे से आके परखच्चे उड़ा के रख दिए थे और पाकिस्तान 177 फॉर 7 हो गया था। हार नहीं मानी। वो साजिद कटप्पा, वो नोमान दद्दू, वो 40-40 रन जबड़े में बॉल खा रहा है, खूनो खून हो गया, स्टिचेस लगवा के आ गया, छोड़ा नहीं मैच। 177 फॉर 7 से 344 तक पहुंचा दिया। उसके बाद बॉलिंग में नोमान 6 विकेट ले गया, साजिद 4 विकेट ले गया। खत्म हो गया इंग्लैंड यार। 2 मिनट में खत्म करा है, 2 मिनट में खत्म। जैसे तुम खत्म हुए, 2 मिनट में खत्म। वो 3 दिन में इसी पे रहे यार, इसी पे रहे। 36 रन चाहिए थे जीतने के लिए, 36 रन फिनिश्ड। इंग्लैंड को फिनिश कर दिया। जैसे मैं बोल रहा हूं जीतने के लिए गए हैं वो, कि यार जीतना है देश के लिए। यहां पे अपनी रेपुटेशन बचा रहे हो, अपनी जगह बचा रहे हो, जो बाबर आजम करता था बाय द वे, अपनी जगह बचा रहे हो। फ्लैट ट्रैक दे देते हैं कभी, है ना, नहीं स्पिनिंग ट्रैक दे देते हैं, हो सकता है खुद ही आउट हो जाए, स्पिनर्स काम कर देंगे। तुम बैटिंग क्यों नहीं कर रहे? स्पिनर तो अपना काम करे ना करे, भाड़ में जाए, तुम तो बैटिंग कर लो, तुमसे बैटिंग हुई है। स्पिन खेल सकते। रोहित शर्मा आ रहे हैं, घबराहट शक्ल पे नजर आ रही है, बोल्ड कर रहा है सऊदी, बोल कर रहा है, 14 बार आउट कर चुका है यार। आज फिर डाउन द ट्रैक आके समझ नहीं आ रही, मारूं के रोकूं है। एक बार आया नीचे, दूसरा है, फिर ले। उधर से जायसवाल छक्के मार रहा है बड़ के। उधर से जायसवाल ने पहले ओवर में सारा प्रेशर हटा दिया था रोहित के ऊपर से। बाय द वे, जब उसने सऊदी को पहले ओवर में छक्का चौका मारा ना, प्रेशर न्यूजीलैंड में पड़ गया था कि यार ये तो जीतने आए। शर्मा जी ने भी एक शॉर्ट बॉल बिनी रूट की चौका मार दिया। सैंटनर आया, फिर बढ़ के क्या करूं डिफेंस, क्या करूं डिफेंस, क्या करूं आउट। चलो जी गए।
इन्होंने तो कहा था कि मार मार के जायसवाल ने भरता बना दिया था। आपने कहा था, बिल्कुल कहा था कि भाई हमें फर्क नहीं पड़ता 150 पे ऑल आउट हो जाए, मारने के लिए जाए। वही तो मैं मारने के लिए जाओ ना, कि हम मारने के लिए जाएंगे। कौन किसने हाथ आप पैर हार्टेड, आपका यू हैव योर हार्ट इन द माउथ, आपको समझ नहीं आ रही कि करना क्या है। डर गए इस थे बार अपने आउट हो गया न्यूजीलैंड के तो सामने। बेइज्जती कितनी होगी। नहीं खुश होंगे, फंस गए। 250 पे आउट हुए हैं। अरे यार मारने के लिए जाते, आउट भी हो जाते, बोलते ठीक है, इंटेंट तुमसे दिखाया। बैटिंग होती नहीं है तो हमें पता ही है, ये तो हमें पता ही है। रोहित शर्मा एक दो छक्के मार देता फिर आउट हो जाता। लंबी पारी खेलता कब है आजकल रोहित। तो रोहित शर्मा जी का बंटाधार हो गया। गिल साहब आए, आपका प्रिंस, आपका फ्यूचर, आपका वाइस कैप्टन, आपका होने वाला कैप्टन, आपका मुस्तकबिल, आपका मुकद्दर आ गए जी। वो शुरू में चौके मारे एक दो, फिर वही टुक 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 टुक। अबे उनसे तो सीख लो, न्यूजीलैंड से। उनसे नहीं सीखना पाकिस्तान। साजिद ने 4 छक्के मारे थे नीचे से आके, तब जाके 344 पहुंचे थे वो। 9वीं विकेट गिरी हुई थी तब। तुम टुक 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 क्या हो रहा है। अच्छा पहली इनिंग में तुम इतना इररिस्पॉन्सिबली खेले हो, तुम 70 बॉलें खेल के आउट हो रहे हो क्रीज से। तुम्हें समझ नहीं आ रही पिच पे कि चला के खेलना पड़ेगा, थोड़ा बहुत रिस्क तो थोड़ा बहुत लेना ही पड़ेगा ऐसी पिच पे। तुम नहीं बनवाई है ना पिच, अपनी पिच नहीं रीड कर पा रहे। कोहली साहब लप्पा मार के आउट हो गए पहली इनिंग में। कोहली साहब सेकंड इनिंग में आए, थोड़ा बहुत टच अच्छा लगा है, फिर 40 बॉलों के बाद एलबीडब्ल्यू अक्रॉस द लाइन। हर बार सेम थिंग। वेंडर से आउट हो रहे हो, वेलाल आगे से आउट हो रहे हो, मिराज से आउट हो रहे हो, शाकिब अल हसन से आउट हो रहे हो, ग्लेन फिलिप्स से आउट है। कोई स्पिनर, कोई मतलब सैंटनर तो बनी बना लिया ना, सैंटनर दोनों बार सीरीज में सच में बनी बना लिया। तो कौन सा स्पिनर ऐसा है जिससे आप आउट नहीं हो रहे हो। वैसे सबसे पार्ट टाइमर से लेकर मेन स्पिनर तक कौन सा स्पिनर ऐसा है कोहली साहब कि आप आउट नहीं हो रहे हो, बता दो आप। काम क्या हो रहा है इस पे। हुल्ली गुल्ली हमारे, उनको बॉल ही समझ नहीं आई, बॉल कहां आई कहां गई। स्पिन का बड़ा, एक बंदे ने ढंग से स्वीप का एडवांटेज उठाया। उनके 40-50% रन ही आ रहे स्वीप पे न्यूजीलैंड से। अबे उनको तो देख के अडैप्ट कर लो भाई। स्पिनर तुम्हारे ज्यादा बड़े, अश्विन 500 विकेट ले चुका, सैंटनर उसके सामने क्या, सैंटनर वहां से आउट करे जा रहा है। बैटर तुम्हारे बड़े, लेथम बड़ा बैटर है कि विराट बड़ा बैटर है, लेथम बड़ा बैटर है कि रोहित बड़ा बैटर है, रचिन रविंद्र बड़ा बैटर है कि आपका विराट बड़ा बैटर है, कि पंत बड़ा बैटर है, या शुभमन को लगा लो। चारों खाने चित, आपका गुरूर, आपका घमंड जूते की नोक पे रखा न्यूजीलैंड ने, और क्लासी तरीके से मारा कि आप उनकी इज्जत करो, सर झुका के रहना उनके सामने। बोलने के काबिल गौतम गंभीर की बोलती बंद कर दी आज की डेट में। मैं तो देखना चाहता हूं बोलेंगे क्या भाई। जो आदमी पूरी जिंदगी अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के पाठ पढ़ाता रहा, पाठ पढ़ाया उन्होंने, अच्छी बात भी करते हैं, सीधी बात करते हैं, साफ बात करते हैं, अच्छा लगता है हमें, राइट। रिजल्ट ओरिएंटेड आदमी है। एबी डिविलियर्स को तो प्लेयर ही नहीं मानता, क्यों, आईपीएल जीता क्या उसने, सही बात है जी, कुछ नहीं जीता। सही बात है। विराट कोहली से भिड़ने आ गए। आरसीबी को हराने में बड़ा मजा आता है कि वो सोचते सब कुछ जीत गए और जीता कुछ नहीं। आज बिल्कुल सही बात है, आरसीबी ने कुछ नहीं जीता। विराट कोहली से भिड़ने आ गए जी, मैं अपने प्लेयर्स को प्रोटेक्ट करता हूं। बेंटोर बने हुए हो ग्राउंड पे आके, बेन स्टोक्स क्राउड को चुप करा रहे हो, कराया आपने। आरसीबी में चिन्ना स्वामी में जाकर आपने जब लखनऊ सुपर जायंट्स जीती, आप क्राउड को चुप करा रहे हो। वहां पे बेंटोर थे ना आप। रिजल्ट ओरिएंटेड आदमी है। देशभक्ति के सर्टिफिकेट सबको देते हैं, पेट्रियोटिज्म के सर्टिफिकेट ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 हाउ पेट्रियोटिक यू आर। देशभक्ति के अल्टीमेट अथॉरिटी जो है गौतम गंभीर है। क्या हुआ यहां पे आके। अब आप अपनी अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बताए ना जरा। क्लब लेवल पे भी कोचिंग करी थी कभी आपने? क्या ऐसा हुआ कि आपके आने से पहले टीम जीत रही थी और आपके आने के बाद मिट्टी पलीत हो गई टीम की? आप आए हैं, श्रीलंका ने पेल दिया 3-0, ऑलमोस्ट वो व्हाइट वॉश होके आ गए वनडे में। आपके आने के बाद ही हुआ ना, आपने तो रोहित को बुला लिया छुट्टियों से, विराट को बुला लिया छुट्टियों से, कम ऑन गाइस लेट्स डू इट, यस 3-0। हार्दिक पांड्या तो पसंद नहीं आ रहा था किसी को, कप्तान नहीं बनाया, सूर्या को बना दिया। बेपेल के बांग्लादेश को खुशियां मना रहे हो, श्रीलंका को T20 में हरा के खुशियां मना रहे हो, है ना। न्यूजीलैंड आई है, अच्छा बांग्लादेश को पेल के खुशियां मना रहे हो टेस्ट मैचेस में। इंटेंट है जी, सुपर इंटेंट से खेलेंगे। 400 मारेंगे एक दिन में, 400 मार दिया तो 400 मारेंगे। सोशल मीडिया की बात नहीं सुनते, एक्सपर्ट्स की बात नहीं सुनते। टेस्ट ड्रॉ इज बोरिंग, लूजिंग इज एक्साइटिंग फॉर गौतम गंभीर। अब बताओ कि तुम्हारा रिजल्ट क्या है। पूरी दुनिया से तुमने जवाब मांगे, रिजल्ट की बातें करी, तुम्हारा रिजल्ट क्या है ये बताओ।
श्रीलंका में हार 12 साल में पहली बार इंडिया टेस्ट सीरीज हारी है गौतम गंभीर के आने के बाद। सही बात है। 36 साल में पहली बार न्यूजीलैंड जीता है इंडिया में गौतम गंभीर के आने के 36 साल नहीं, पहली बार सीरीज नहीं पहली बार तो सीरीज जीता, पहले टेस्ट मैच ही 36 साल के बाद जीता। पहली बार इंडिया 50 से कम पे ऑल आउट हुआ है गौतम गंभीर के आने के बाद। जरा अनवांटेड रिकॉर्ड्स दिखाना, कितने साल के बाद आप श्रीलंका से सीरीज हारे हो? 27 साल के बाद आप श्रीलंका से सीरीज आ रहे हो गौतम गंभीर के आने के बाद। ऐसा क्या हुआ कि गौतम गंभीर के आने से पहले तो आप जीत रहे थे, गौतम गंभीर के आने के बाद आपके परखच्चे उड़ गए? क्या हुआ ऐसा? वैसे आपने क्या ऐसा मैजिक टच दिया है टीम को? भाई साहब ये बताएंगे आप। प्रोसेस नहीं फॉलो कर रहे हैं ना इंडिया में। गौतम गंभीर आई डोंट बिलीव इन प्रोसेस, डोंट बिलीव इन प्रोसेस, आई बिलीव इन रिजल्ट, बिलीव इन रिजल्ट। तो ना प्रोसेस है ना रिजल्ट है। रिजल्ट का प्रोसेस है नहीं तो रिजल्ट आएगा नहीं, और ये रिजल्ट लेकर आएंगे बिना प्रोसेस के। बिना प्रोसेस के तो रिजल्ट पता नहीं कहां से आता है, और ये सिर्फ रिजल्ट के लिए जाते हैं। तो रिजल्ट यही है कि श्रीलंका में हार गए, रिजल्ट यही है कि बांग्लादेश को सिर्फ हराया है अभी तक, रिजल्ट यही है कि T20 सीरीज बांग्लादेश को हराया है, रिजल्ट यही है कि टेस्ट सीरीज बांग्लादेश को हराया है, रिजल्ट यह है कि श्रीलंका से हार गए, व्हाइट वॉश हो गए। रिजल्ट यही है कि न्यूजीलैंड जो है आके आपको आपके घर में हरा के जा रही है, पहली बार इतिहास में, पहली बार न्यूजीलैंड इन इंडिया सीरीज जीत। ये है गौतम गंभीर एरा। जीजी एंड रोहित एरा अनवांटेड रिकॉर्ड। लॉस्ट ओडीआई सीरीज टू श्रीलंका आफ्टर 27 ईयर। 27 साल के बाद गौतम गंभीर के आने के बाद आप श्रीलंका में सीरीज हार के आए हो, बल्कि आप सीरीज व्हाइट वॉश ही होके आ गए हो। 1997 के बाद पहली बार हारे हो। लॉस्ट अ सिंगल टेस्ट मैच अगेंस्ट न्यूजीलैंड। सिंगल टेस्ट मैच नहीं भाई साहब, आप सीरीज ही हार गए हो। पहले तो सिंगल टेस्ट मैच हारे आप 36 साल के बाद, और अब आप 12 साल के बाद आप सीरीज हार चुके हो। दिस विल बी द फर्स्ट टाइम न्यूजीलैंड विल विन टेस्ट सीरीज इंडिया, दे हैव ऑलरेडी वन। ये डेटेड है, इसी को मैंने को चेंज करने को बोला था। आगे आ जाइए। तो पहली बार न्यूजीलैंड यहां पे सीरीज जीती है, ठीक है जी। न्यूजीलैंड बीट इंडिया आफ्टर 2012 एंड विनिंग 18 कंसेक्यूटिव होम सीरीज। इंडिया विल लूज अ टेस्ट सीरीज एट होम आफ्टर 12 इयर्स। 2012 में हारे थे लास्ट, इंग्लैंड ने हराया था, और 2012 के बाद 2024 में हारे हो आज। 12 साल के बाद टेस्ट सीरीज हरवा दी इन लोगों ने, और रोहित फर्स्ट लॉस एज कैप्टन इन अ टेस्ट सीरीज। फर्स्ट लॉस क्या, खत्म ही हो गया वो। सही बात है। बुरी तरह एक्सपोज हुआ। कप्तान ने तो बांग्लादेश सीरीज से पहले कहा था ना कि इंडिया में जो आके कहते हैं कि इंडिया को हराएंगे, नहीं मजे लेने दो, मजे लेना चाहते हैं। बाकी देखो हाल फिलहाल में तो जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई ना, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो एरोगेंस दिख रहा था। मजे लेने दो, हम 400 रन मारने वाली टीम बनना चाहते हैं। बांग्लादेश से आप बच गए थे। अश्विन अगर 100 ना मारता वो भी टेस्ट मैच हार जाते। 6 विकेट डाउन थे, बांग्लादेश से आप बच गए थे। आपसे बैटिंग हो ही नहीं रही है। बांग्लादेश का वहां पे कॉन्फिडेंस खत्म हो गया जब अश्विन ने 100 मार दिया, वो टेस्ट सीरीज हार गए। आपकी वहां से बैटिंग हो ही नहीं रही है। रोहित की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आई है, आ जाइए बनाइए उसके पॉइंटर्स। रोहित की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए, क्या क्या ज्ञान दिया है उन्होंने कि जी हमको ये हो गया, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। ये सारी फालतू की बातें करने से क्या फायदा? देख लो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोल रहा है रोहित शर्मा, देख लेते हैं। न्यूजीलैंड ने आपको भगा के घसीट के मारा है, यहां पे आप सीरीज व्हाइट वॉश हो रहे हो। वहां पाकिस्तान कमबैक करके सीरीज जीत गया, कुछ तो शर्म कर लो। दुनिया की सबसे बड़ी टीम, दुनिया के सबसे बड़े बोर्ड, कुछ तो शर्म कर लो। सबसे बड़े कोच, सबसे बड़े कप्तान, सबसे बड़े प्लेयर विराट कोहली, सबसे बड़े कप्तान रोहित शर्मा, सबसे बड़े कोच, ब्रह्मांड के सबसे बड़े कोच जी। नहीं, आप तो कह रहे थे कि चैलेंज आएगा जी तो कोहली के बल्ले से रन भी आएंगे, कोहली जिम्मेदारी से भी इंटरेस्टिंग नजर नहीं आ रहे हैं। चैलेंज और क्या होता है? डेफिनेटली चैलेंज, ये इतिहास बन गया यहाँ पे। बट मतलब मैं तो खुद ही, मुझे समझ में नहीं आ रही कि मैं कोहली के बारे में एनालिसिस भी क्या करूं। एक आदमी अगर सेम ही तरीके से आउट हुए जा रहा है, जो खुद इतना बड़ा प्लेयर है, टेक्निकली तो हम कुछ नहीं बता सकते उनको। हम क्या होते हैं, हम कहां से बताएंगे? टेक्निकली तो हम कुछ नहीं बता सकते। अगर मेंटली आप फोकस ही नहीं कर रहे कि आप सेम ही तरीके से आउट हो जा रहे हो, तो भगवान ही मालिक है। फिर तो भाई आप छोड़ ही दो ना, फिर आप छोड़ दो।